साथियों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस YouTube चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर स्वागत है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। चलिए दोस्तों, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है यूपी स्पेशल क्लास 1, जिसमें हम कवर किए थे प्रदेश का नाम और चिन्ह और उसकी राजधानी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 2। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 2, उसी यूपी स्पेशल का क्लास 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रदेश की शासनिक या प्रशासनिक संरचनाएं। ठीक है ना। तो इसमें हम चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले। जो NCR है उसमें सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? तो दोस्तों 8 ज़िले हैं इसमें, जिसमें 8 ज़िले के नाम हैं मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद फिर बुलंद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। और आपका ये 8 ज़िले हैं जो आपके NCR में आते हैं। ठीक है ना, जो आपके NCR में आते हैं। ये आपके 8 ज़िले हो गए जो आपके NCR में आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले। जो NCR में जो शामिल करने वाले जो प्रस्तावित ज़िले हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो वो आपके हो गया, पहला आपका हो गया मथुरा, दूसरा आपका हो गया अलीगढ़, तीसरा हो गया आपका हाथरस व सहारनपुर। ठीक है ना, ये दोनों है आपका। ठीक है ना, हाथरस को ही सहारनपुर बोलते हैं। आगे है, अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में NCR विभाग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 8 जुलाई आपका 8 जुलाई 2014, 8 जुलाई 2014। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश NCR दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, तो ये आपका जनवरी में प्रति वर्ष जो है आपके जनवरी में ही मनाया जाता है। अपडेट नहीं है इसका कोई, आप जनवरी में कभी भी इसको मना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या, प्रदेश में जो मतदाता हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 14.12 करोड़। ठीक है ना, 14.12 करोड़। ये किस जनगणना के अधीन है? तो 2017 जनगणना के अधीन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान मंडल, जो आपका राज्य विधान मंडल है वो कैसा है? वो आपका है द्विसदनात्मक। ठीक है ना, इसमें 2 सदन हैं। ठीक है ना, कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक, इसमें आपके 2 सदन हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जुलाई 1937 को हुआ था। ठीक है ना, विधानसभा का प्रथम जो गठन हुआ था वो आपका जुलाई 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1967 तक विभाजन सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 1967 तक विभाजन सभा, जो 1967 में विभाजन हुआ था उस समय विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 431 थी। आपको भूलना नहीं है, 431 सीट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड बनने के पहले ब्रैकेट में दिया गया है आपका नवंबर 2000 तक आपका विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 425 थी। कितनी थी? 425 थी इनकी संख्याएं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टाइम जो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? तो 404 है, जिसमें आपका 403 आपका जो है वो निर्वाचित है, प्लस आपकी एक जो है वो मनोनीत है, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है ना, एंग्लो इंडियन सीट है आपकी एक। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो कितनी सीटें हैं? इसमें है आपकी 162 जो पूर्वांचल में है,
पश्चिमांचल में हैं 149 और मध्यांचल में हैं आपके 73 व बुंदेलखंड में है आपका जो है बुंदेलखंड में वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है ना, लगभग 16 सीटें हैं। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य थी क्रमशः कितनी महिलाएं थी, ठीक है ना। तो 23, अगर परसेंट कहा जाए तो 5.70% व 35 आपका इसमें 35 महिलाएं सदस्य थी, जिसे परसेंटेज में कहा जाए तो 8.68%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई, कितनी चुनी गई थी, तो 42 चुनी गई थी महिलाएं, टोटल महिलाएं 42 थीं, जिसमें परसेंट निकाला जाए तो 10.42%। अगर इसमें कहा जाए तो 36 बीजेपी की थी प्लस 6 जो थी वो अन्य महिलाएं थी, ठीक है ना। आगे है फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन क्या था, तो क्या था 224 आपके सपा सीट थी, 80 बसपा था और आपके जो इसमें हैं कांग्रेस की सीटें भी थी, 28 सीट कांग्रेस की थी और 9 रालोद व 15 अन्य सीटें थी, ठीक है ना। ये आपकी सीटें हुआ करती थी। आगे है फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो 300 जो आपके इसमें आपके 300 जो 12 सीट है वो भाजपा, उसके बाद फिर 4 सुहेल देव भारत समाज पार्टी, उसके बाद आपका जो 47 है वो 47 आपकी जो सीटें हैं वो आपकी 47 जो सीटें हैं वो सपा की हैं, ठीक है ना। 47 सीटें आपकी किसकी हैं, सपा की हैं। तो ये आपकी टोटल सीटें हो गई। चलिए देख लेते हैं आगे, अभी कुछ छूटा हुआ है। तो 7 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी, ठीक है ना, 7 कांग्रेस की थी, 19 बसपा व 5 अन्य की थी, वो 5 किसकी थी, अन्य की थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा सा अभी मिस्टेक हुआ था तो हम देख लेते हैं। यहाँ हमने ये जो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः जो आपको बताए थे, तो बुंदेलखंड में हम 11 बताए थे, तो सॉरी 11 नहीं है 19 है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर्वाधिक, ठीक है ना, सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों वाला जिला है वो आपका कौन सा है, इलाहाबाद है। वो क्या है आपका, इलाहाबाद। यहाँ पर 12 सीटें हैं, ठीक है ना, जो सर्वाधिक हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहीं पर हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। श्रावस्ती है, महोबा और आपका चित्रकूट। यहाँ पर 2-2 सीटें हैं, लगभग बहुत ही कम सीटें आपकी हैं। आगे है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल 86 हैं, जिसमें आपकी 84 एससी की सीटें हैं और उसके बाद आपकी 2 सीटें जो हैं वो आपके एसटी हैं। किसके अधीन जनगणना के, तो आपके 2017 के अधीन, ठीक है ना। आगे है विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में, ठीक है ना, 1937 से अनावरत मतलब अभी तक आपका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड निर्माण के पहले ब्रैकेट में दिया गया है नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो निर्माण के पहले जब उत्तराखंड के आपका जो उत्तराखंड है ये कटा नहीं था, मतलब आपके इसी प्रदेश में था, तब कितनी सीटें हुआ करती थी, विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुआ करती थी, तो आपकी 108 हुआ करती थी, ठीक है ना, 108। अब आपको हम बताए थे कि उत्तराखंड कैसे बना, ये 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, ये 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। आगे है वर्तमान में विधान परिषद संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आपकी
100 हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है ना। प्रदेश में अगला है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है, मतलब 80 है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 व 0, मतलब 17 क्या है, SC की सीट है, और ST यहाँ पर कोई सीट नहीं है, वो क्या है, 0 है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आपका गाजियाबाद क्या है, गाजियाबाद है, और बागपत है, ठीक है ना। दो आपके संसदीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना। आगे है, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। आपके प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 31 है। आगे, प्रथम बार राष्ट्रपति जो शासन है वो कितने दिन तक चला था, तो 25/2/1968 से 25/2/1969 तक चला था, लगभग मतलब 1 साल तक ये चला था, ठीक है ना। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ, तो मित्रों भाइयों 10 बार लागू हुआ, ठीक है ना। तो निकटतम आपसे पूछ लेगा सबसे प्रथम बार कब लागू हुआ था और कितने दिन तक चला था, पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, और पूछ सकता है कि निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक चला, कब तक चला, ठीक है ना। तो 8/3/2000 से 3/5/2000 तक, मतलब 2 महीने 4-5 दिन तक आपका ये चला था, ठीक है ना। आगे है, जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, तो छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या आपकी है 915। कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 915 संख्या है। आगे चलिए, जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी थी, वैधानिक नगरों की जो कुल संख्या थी वो थी आपकी 648, क्या थी, 648 थी, ठीक है ना, 648। आगे है, सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिला कौन सा है, आपका बदायूं है आपका, इसमें 23 व श्रावस्ती में 2 नगर हैं, ठीक है ना। अगला है, राज्य में योजनाबद्ध नगर ये आपका है 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व न्यू कानपुर सिटी, ठीक है ना। आवास एवं विकास परिषद इसमें आपका 54 है। अगला है विकास प्राधिकरण, इसमें 28 है। फिर आपका है अगला विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसमें आपका 5 है, ठीक है ना। आगे चलिए, संभागों मतलब होता है मंडलों की संख्या, तो मंडल आपके हैं 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सृजित हुआ, ठीक है ना। ये अभी नया बना है, 2008 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। तो आगे है, सबसे बड़े संभाग मतलब सबसे बड़ा जो मंडल है आपका कौन सा है, कानपुर, लखनऊ व मेरठ। यहाँ पर इसके अंतर्गत 6 जिले आपके आते हैं। सबसे छोटे संभाग मतलब मंडल मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, इसमें 3 जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिलों की संख्या कितने हैं, तो आपके जिलों की संख्या 75 जिले हैं। आपका एक नया जिला बना, उस जिले का नाम क्या है, अमेठी जिला था। इसके पहले आपका 74 जिला था, अमेठी जब बना तो 75 जिले हो गए, ठीक है ना। तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 305 संख्या है, 305 संख्या है, उत्तर प्रदेश 2017 के अधीन, ठीक है ना। अगला है आपका नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं, तो आपके 653 नगर निकाय चुनाव के अधीन, मतलब 2017 के अधीन ही है, ठीक है ना। जितनी बातें हैं सब 2017 के अधीन ही हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन है नगर निकाय निगम 16, नगर निकाय चुनाव 2017 के अधीन, नगर निकाय पालिका परिषद 199, ये भी 2017, ठीक है ना। नगर निकाय नगर पंचायत 438, ये भी 2017। जिला पंचायतें, जितने ज़िले होते हैं उतनी ही जिला पंचायतें होती हैं, इसलिए आपका 75 जिला, तो 75 आपकी पंचायतें होंगी। आगे है, ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो ब्लॉकों की संख्या है 521। 521 जो हैं वो 521 नहीं, 821 है। 821 जो आपका है वो है संचालित हैं, मतलब चल रही हैं पूर्ण रूप से, और 30 जो है वो घोषित है, ठीक है ना। अभी वो नहीं चल रही, जब हो जाएगा तो वो भी इसमें 821 में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है क्षेत्र पंचायतें
तो ब्लॉक जितने आपके हैं, ब्लॉक की संख्या जो है वही, उसमें हर ब्लॉक में आपकी एक एक क्षेत्र पंचायतें होती हैं, तो इसलिए 821 ये भी आपका है। आगे है न्याय पंचायतें 8135। आगे है आपका ग्राम पंचायतें, इसको आप बोल सकते हो सभाएं, तो सभाएं आपकी हैं 62,019 2017 के अधीन। उसके बाद है आबाद ग्राम, मतलब आबाद ग्राम एकदम स्वतंत्र ग्राम जो आपका है, तो 97,814 ये आपका 2017 के अधीन ये भी है। कुल ग्राम कितने हैं, तो 1,06,774 ये आपके कुल ग्राम हैं, ठीक है ना। ये आपके क्या हैं, कुल ग्राम हैं आपके, ये कुल ग्राम हैं, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो आपके पंचायतों में है, तो महिलाओं का आरक्षण होता है, तो कुल सीट का 1/3, आप इसको परसेंटेज में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 33%। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मित्रों। तो आप लोग जोरदार तैयारी में जुट जाइए, वैकेंसियां आने वाली हैं और आपका सिलेक्शन इसी वैकेंसी में हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जल्द ही मैं आपको लेके आऊँगा अगली क्लास, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।